हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी इनसाइट। एमटीएस 2019 इंग्लिश टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हम लोग कवर कर रहे थे। ऑलरेडी क्लोज टेस्ट एंड एरर डिटेक्शन का जो क्वेश्चंस था एमटीएस 2019 में जो आया था वो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं 5 and 5 टोटल 10 क्लासेस में। एंड आज से हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट के जो क्वेश्चंस है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड ऐसे ही 5 क्लासेस होगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट के ऊपर। उसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक चूज करेंगे एमटीएस 2019 से। लेटेस्ट जो टीसीएस पैटर्न का क्वेश्चन था एमटीएस 2019 के बेसिस पे मैंने ये बनाया है चार्ट। इससे आप जान सकते हो कि कौन सी चैप्टर से कितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस आता है। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं क्या, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस स्टार्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स आउट ऑफ 25 3 क्वेश्चंस आएगा इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस से। ऑलरेडी हमने ये एरर डिटेक्शन कंप्लीट कर लिया है एंड यहाँ से क्लोज टेस्ट भी कर लिया है। ऑलरेडी हमें 3 + 5 8 क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। अब हम इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस करेंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, प्लीज टेल द स्टोरी इन अ नटशेल। तो हमें यहाँ पे देखना है कि ये जो इन अ नटशेल है ये करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शंस है ये इसके रिगार्डिंग है, इसे इंप्रूव करना चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो इसको इंप्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इन अ नटशेल क्या है, एक ईडियम है और एक फ्रेज है। ठीक है, एंड इसका जो जिस फॉर्म में इनको बैठाया गया है इन अ नटशेल ये एकदम एप्रोप्रिएट है। तो इसके लिए 4th वन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब इन अ नटशेल का मीनिंग क्या होता है? इन अ नटशेल का मीनिंग होता है इन द फ्यूएस्ट पॉसिबल वर्ड्स, और आप कह सकते हो इन ब्रीफ और ब्रीफली, और आप कह सकते हो इन शॉर्ट। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि आप प्लीज इन शॉर्ट मुझे ये स्टोरी बताइए। ठीक है, छोटा करके मुझे ये स्टोरी बताइए। ठीक है, तो हमें अगर कुछ ब्रीफली सुनना है तो हम बोलेंगे कि इन अ नटशेल। तो इन अ नटशेल का मतलब क्या होता है, इन ब्रीफ और इन शॉर्ट। ठीक है, ये एक इडियम है, इसको जरूर याद रखना। तो 4th वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, ही डिड नॉट लाइक द नॉवेल नॉर आई डिड। तो अब क्या होगा, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है इसका पोजीशन ठीक नहीं है। ये जो ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब है इसका पोजीशन ठीक नहीं है। ये देखिए ये चल रहा है एक नेगेटिव सेंस में, एक नेगेटिव सेंस में ये चल रहा है। ठीक है, कि उनको ये नॉवेल पसंद नहीं था एंड मुझे भी नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक नेगेटिव क्लॉज है ये, इसलिए ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है ये जाके यहाँ पे बैठेगा। मतलब ये आएगा नॉर के बाद, नॉर डिड आई ऐसा बैठेगा। ठीक है, तो इसलिए 1st वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये होगा कि ही डिड नॉट लाइक द नॉवेल नॉर डिड आई। ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है ये नॉर के पास बैठेगा, नहीं कि लास्ट बैठेगा। ठीक है, इसका जो पोजिशन है ये यहाँ पे गलत था। तो 1st वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, तो मैंने आपको कहा भी था कि ये जो क्वेश्चन है, मतलब इस क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है वो एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। अगर आपने मेरा पहले का जो वीडियोस है इंग्लिश के ऊपर, जितना भी मैंने वीडियो बना है, अगर आप देखोगे तो उसमें ऑलरेडी मैं 3-4 बार ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी हूँ। बट हो सकता है कि आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, इसलिए यहाँ पे भी मैंने फुल्ली आपको डिस्कस करूंगी ये क्वेश्चन। तो देखिए, द फादर विथ हिज चिल्ड्रेन वर एक्सपेक्टेड टू अटेंड द फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है एंड वो इम्प्रूवमेंट क्या है, वो इम्प्रूवमेंट यहाँ है। इसका जो वर्ब फॉर्म है इसमें गलती है। क्यों? क्योंकि इसका जो वर्ब फॉर्म है ये बैठेगा जो फर्स्ट सब्जेक्ट है इसके रिगार्डिंग, इसके ऊपर डिपेंड करेगा ये वर्ब। तो ये जो वर्ब है ये क्या है, 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पे वायर बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा, यहाँ पे वॉज बैठेगा। ठीक है, इसलिए 4th वन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये क्यों हुआ, आप देख सकते हो कि ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस में सब्जेक्ट 2 है, एक सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, द फादर एक सब्जेक्ट है एंड हिज चिल्ड्रन इज अदर सब्जेक्ट। तो 2 सब्जेक्ट है, तो आपको कंफ्यूजन ऐसे होगा कि अगर 2 सब्जेक्ट है तो किसके अकॉर्डिंग ये वर्ब बैठेगा, किसके अकॉर्डिंग ये वर्ब बैठेगा। तो ये देखिए यहाँ पे विथ है, ऐसे कुछ वर्ड्स है जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर 2 से अधिक सब्जेक्ट एक सेंटेंस में रहता है तो क्या वर्ब बैठेगा। अगर आपके सेंटेंस में ये सब वर्ड रहता है जो मैं अब लिखने जा रही हूं, तब
जो वर्ब बैठेगा वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बैठेगा। तो क्या है वो वर्ड्स देखिए, एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, with, in addition to, together with, rather than, यहां पे लिख देती हूं along with, except, nothing but, ये सब अगर रहता है आपके सेंटेंस में, देखिए ये नोट डाउन कर लीजिए, ये नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। और एक है बिसाइड्स, ये भी है, ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए। तो अगर ये लिस्ट बहुत लंबा है तो इसलिए आपको नोट डाउन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको याद रखना है। एंड अगर आप देखते हो मेरे वीडियोस तो आपको पता है ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है। तो ये बहुत ही एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन हुआ। तो देखिए, एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, विथ, इन एडिशन टू, टुगेदर विथ, रादर देन, अलोंग विथ, एक्सेप्ट, नथिंग बट, बिसाइड्स, अगर ये सब वर्ड्स रहता है एंड आपके सेंटेंस में एक दो एंड उससे अधिक अगर आपको सब्जेक्ट्स रहता है आपके क्वेश्चन में, तो मतलब आपके सेंटेंस में, तो जो वर्ब बैठेगा वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बैठेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, फादर है, तो इसके अकॉर्डिंग ये वाज आना चाहिए, इसलिए फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए, इसके साथ साथ और एक रूल है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे। अब मैं जो रूल कहने जा रही हूँ उसका लिस्ट उतना लंबा नहीं है। तो ये देखिए, अगर आपके सेंटेंस में नाइदर, नॉर, आइदर, और, नन, बट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, अच्छा ये नन बट, नथिंग बट के साथ कंफ्यूज मत हो जाना। हाँ, नथिंग बट अगर बैठता है तो यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, बट यहाँ पे नथिंग बट नहीं है, ये नन बट है, याद रखना। तो ये अगर चारों आपके सेंटेंस में है एंड वो सेंटेंस में दो एंड उससे अधिक सब्जेक्ट है, तो ये जो वर्ब बैठेगा वो वर्ब के जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग बैठेगा, ठीक है। नाइदर, नॉर, आइदर, और, नन बट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, अगर ये चारों रहता है आपके सेंटेंस में तो जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब बैठेगा, ठीक है। आई थिंक आई एम क्लियर। सो फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं। The government seems to have no interest for the welfare of the common man। देखिए, यहाँ पे प्रिपोजिशन की गलती है, आपको यहाँ पे इंटरेस्टेड फॉर नहीं होगा, आपको यहाँ पे इंटरेस्टेड इन आता है, ठीक है, इंटरेस्टेड इन आता है। तो इसलिए क्या होगा, फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। द गवर्नमेंट सीम्स टू हैव नो इंटरेस्ट इन द वेलफेयर ऑफ द कॉमन मैन। ऐसे बोलते हैं हम इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, ठीक है। सब्जेक्ट्स के बारे में भी हम ऐसे ही बोलते हैं, इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, इंटरेस्टेड इन मैथ्स, ऐसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट के बारे में। तो यहाँ पे इंटरेस्टेड के साथ इन आएगा, ये प्रिपोजिशन एरर है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। तो इंटरेस्टेड इन, नो इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ द कॉमन मैन आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में चलते हैं। I don't think many people will be able to attend the meeting tomorrow। अब देखिए, ये क्वेश्चन पढ़ के आपको कैसे समझ आएगा कि यहाँ पे कोई गलती है कि नहीं। पहले तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, एक बारी में ही पढ़ना है, ठीक है। आपको ये प्रैक्टिस करना होगा। पहले आपको एक ही जो सेंटेंस है वो 2-3 बार पढ़ने के बाद आपको समझ आएगा कि यहाँ पे कोई एरर है कि नहीं, यहाँ पे कोई सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो बट वो आपको रिड्यूस करना होगा, नंबर ऑफ रीडिंग, आप कितने टाइम वो पढ़ रहे हो उससे रिड्यूस करके आपको ऐसे करना होगा प्रैक्टिस को, आपको एक बारी में ही सेंटेंस पढ़ के समझ आ जाएगा कि वहां पे कहाँ इम्प्रूवमेंट करना है। तो यहाँ पे तो ऑप्शंस दे रखे, आप ये देख के समझ जाओगे कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने के लिए ये ऑप्शंस है, आइदर होगा और नहीं तो नो इम्प्रूवमेंट होगा। तो यहाँ पे आई डोंट थिंक मेनी पीपल विल बी एबल टू अटेंड द मीटिंग टुमारो। तो यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई टेंस की भी गलती नहीं है, क्योंकि ये टुमारो में एक मीटिंग हेल्ड हुआ है, उसके रिगार्डिंग ये बोल रहे हैं वहां पे अटेंड कर पाएंगे या नहीं। तो इसलिए यहाँ पे विल बी एबल इज एब्सोल्युटली फाइन, कोई भी यहाँ पे गलती नहीं है। तो इसलिए सेकंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। आई डोंट थिंक मेनी पीपल विल बी एबल टू अटेंड द मीटिंग टुमारो इज एब्सोल्युटली करेक्ट सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शी इंसिस्टेड टू ड्राइविंग हर किड्स टू स्कूल। अब देखिए, यहाँ पे भी सेम मैंने जो कहा था आपको, प्रिपोजिशनल एरर है, इंसिस्टेड ऑन होता है,
ठीक है। शी इंसिस्टेड ऑन ड्राइविंग हर किड्स टू स्कूल, तो यहाँ पे सेकेंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इंसिस्टेड के साथ ऑन आता है, प्रपोजिशनल एरर है, ये आपको याद रखना है, इंसिस्टेड के साथ ऑन आता है, तो शी इंसिस्टेड ऑन ड्राइविंग हर किड्स टू स्कूल, सेकेंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। Many accidents at the factory are caused of workers who don't read warning signs। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स फैक्ट्री में हो रहे हैं एंड उसका कारण है वर्कर्स वो वार्निंग साइंस नहीं पढ़ते, तो आर कॉज्ड ऑफ नहीं होगा, ये पे क्योंकि मतलब कारण है ये कि वर्कर्स डोंट रीड वार्निंग साइंस, तो यहाँ पे आर कॉज्ड ऑफ नहीं, आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ, ये घट रहा है। मेनी एक्सीडेंट्स एट द फैक्ट्री आर कॉज्ड मतलब घट रहा है, क्यों? क्योंकि वर्कर्स डू नॉट रीड वार्निंग साइंस, ठीक है। तो यहाँ पे एक बिकॉज ऐड करना बहुत जरूरी है, इसलिए आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ ये वाला मतलब फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन आएगा। मेनी एक्सीडेंट्स एट द फैक्ट्री आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ वर्कर्स हु डोंट रीड वार्निंग साइंस। नेक्स्ट देखिए, The wound on her hand is now healed completely। तो देखिए इसका जो पोजीशन है एकदम ठीक है, बट ये is now healed, यहाँ पे गलती है, इसको हील्ड करना होगा, ठीक है, पैसिव टोन में लाना होगा, पैसिव टोन में आपको लाना होगा, ठीक है। तो the wound on her hand is now healed completely, okay, is now healed होगा, थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन भी एसएससी का बहुत फेवरेट है, ये भी मैं आपको फुल्ली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। तो देखिए, लकीली वी हैव गॉट द फ्यू मिनट्स टू स्पेयर। अब पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये आप सुना ही होगा, ऐसे बोलते हैं कि फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू, इसमें कंफ्यूजन होता है, एंड इसके साथ साथ लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, यही है पूरा कंफ्यूजन की जड़। तो किसमें कहा बैठेगा? तो देखिए पहले तो आप ये समझ लो कि फ्यू कब यूज करते हैं एंड लिटिल कब यूज करते हैं। फ्यू इज फॉर काउंटेबल थिंग्स, ओके, जो काउंटेबल नाउन होता है उसके लिए फ्यू यूज करते हैं, एंड लिटिल कब यूज करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के लिए, अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए लिटिल यूज करते हैं। तो ये आपको पहले क्लियर हो गया कि फ्यू यूज करते हैं, फ्यू बॉयज ऐसे यूज करते हैं, फ्यू मिनट्स ऐसे, तो ये काउंटेबल हो गया। एंड लिटिल यूज करते हैं ऐसे, लिटिल शुगर, लिटिल मनी, तो ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए हो गया। अब कब ये लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल होगा एंड कब फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू होगा, तो ये मैं इससे आपको समझा देती हूँ। देखिए जब सिर्फ फ्यू होता है, फ्यू कब होता है कि एक नेगेटिव सेंस में होता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, हार्डली एनी, मतलब जो है वो कुछ भी नहीं, ना के बराबर है, ठीक है। अगर आप फ्यू कहते हैं तो मतलब आपके पास कुछ तो है, बट जो है वो सफिशिएंट नहीं है, आपको जितना लगेगा वो सफिशिएंट नहीं है, इसलिए ये कुछ तो है बट ये इनसफिशिएंट होता है। एंड द फ्यू क्या होता है? आपके पास जो भी है वही है, मतलब वॉट एवर क्वांटिटी इज लेफ्ट टू यू। तो ये अच्छे से समझ जाओ। देखिए फ्यू के द्वारा क्या आ रहा है कि हार्डली एनी, मतलब जो है वो कोई भी काम में आपको नहीं लगेगा, एकदम ही नेगेटिव सेंस में है। आ फ्यू जो है वो जो भी आपके काम में लगेगा बट वो पूरा नहीं हो रहा है, आपको जो नीड है वो पूरी नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये इनसफिशिएंट सेंस में है, बट ये नेगेटिव नहीं है। एंड द फ्यू का मतलब होता है जो भी आपके पास बचा है, ये सम कुछ है, सब कुछ नहीं है, बट ऑल, जो भी आपके पास बचा है आप सब कुछ दे रहे हो, ठीक है। तो वॉट एवर क्वांटिटी इज लेफ्ट, तो यहाँ पे द फ्यू नहीं होगा, लकीली वी हैव गॉट द फ्यू मिनट्स टू स्पेयर नहीं होगा, यहाँ पे आ फ्यू होगा, मतलब कुछ टाइम हमें मिल गया था, ठीक है, बट वो पूरा टाइम नहीं था। द फ्यू इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आ फ्यू आएगा, इसलिए फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं एंड ये हमारा आज का सेशन। आई होप इट विल हेल्प यू, एंड नेक्स्ट सेशन में हम फिर से सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।